Hello friends, my name is Nishi and welcome back to my channel Learn with Nishi। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारी टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, that is one is constant and the other one is variable. Now what is constant? अब constant एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। Remember, constant एक ऐसी वैल्यू होगी जो फिक्स होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2x, यहाँ पर ये 2 फिक्स है ना, 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 2 तो 2 ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा है 5, तो ये 5 भी फिक्स है, दैट इज 2 और 5 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, कांस्टेंट। एक और एक एग्जाम्पल लेके समझिए। जैसे हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। यहां पर 2 पाई तो फिक्स है, सिर्फ रेडियस बदलती है, तो 2 पाई फिक्स है, इसलिए ये है कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो। जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर आप x की अलग अलग वैल्यू डालकर इस एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में x एक वेरिएबल है। x को आप डिनोट किससे करेंगे, एक अल्फाबेट से। वैसे ही अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो मैंने बताया 2 पाई की वैल्यू फिक्स है, मतलब 2 पाई चेंज नहीं होगा, सिर्फ रेडियस चेंज होगा। दैट इज कभी रेडियस बदल गया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी बदल जाएगा। दैट इज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो ही क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जो अपने अंदर अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकता है। समझ में आया कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट के, वेरिएबल के और 2 टर्म्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे यहां समझना, यहां पर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, मतलब ये मिलकर बन गया एक टर्म। वैसे ही ये भी एक टर्म है और इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन है ना माइनस का, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो अभी मैंने आपको बताया एक टर्म क्या है, इसमें 3x है और एक टर्म है -5, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म्स। ठीक है, अब ये एक टर्म है इस एग्जाम्पल में, एक ये टर्म है और एक -3, दैट इज 2x प्लस 8y एंड -3, दैट इज इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। सिमिलरली इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म है, 1 2 3 एंड 4, दैट इज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेन 4 टर्म्स। टर्म्स से ही रिलेटेड एक और चीज हम आगे देखेंगे, दैट इज various types of algebraic expressions. So there are various type of algebraic expressions, like first one is monomial. Monomial is an algebraic expressions containing only one term. देख सकते हैं आप यहाँ पर -8x single term, +5 single term. ठीक है, now binomial. An algebraic expressions containing 2 terms is known as binomial. 8x plus 5 they are having 2 terms, therefore it is binomial. सिमिलरली ट्राइनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म होगी, और क्वाड्रिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 4 टर्म्स होगी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी टर्म्स हो, लाइक इट मे बी 2 3 4 5 n नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर 2 या मोर देन 2, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ टर्म्स, वी विल कॉल इट एज पॉलिनोमियल। ठीक है, सो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, these all can be considered as polynomial. So now moving towards the topic which is written over here, first we will understand what are equations. अब algebraic expression से समझ में आ गई तो equation अब easily समझ में आ जाएगी। Equations क्या होती है, उसमें 2 sides होते हैं। Remember equation has 2 sides, one is LHS and the other one is RHS. और
इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा. रिमेंबर द इक्वेशन हैज अ साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन बोथ दी साइड्स. सो अब यहां पर मैं एक्सप्रेशंस लिख दूं 2x माइनस 3 और यहां मैंने लिख दिया 5. तो ये बन गई ना एक इक्वेशन. इज इट क्लियर? LHS is equals to RHS in an equation. मतलब हम मान के चलते हैं कि इक्वेशन में ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तभी तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगाया है. ठीक है, और इक्वालिटी का साइन हटा दूं, सिर्फ ऐसा लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप इट इज क्लियर. सो नाउ इफ आई एम राइटिंग 2x minus 3 equals to 5, so here 2, 3 and 5, these all are constants. यहां सभी क्या है? कांस्टेंट है. ये क्या है? वेरिएबल है. ठीक है, और ये इक्वल टू लगने के कारण ये पूरी की पूरी क्या बन चुकी है? इक्वेशन. इज इट क्लियर? सो नाउ आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो. अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो. जैसे मैं लिख सकती हूँ ना, x² + 5 = 6. यहां पर आप देख सकते हैं ना, एक ही वेरिएबल है, दैट इज x². बट अभी भी इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हाउ? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. अच्छा, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो 1. मतलब यहां पर वेरिएबल कितना है? x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. ठीक है, और मैंने क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन मतलब इसकी पावर होनी चाहिए 1. सो टू मेक इट वन वेरिएबल आई विल हैव टू रिमूव इट्स पावर, and thus this x plus 5 equals to 6 is linear equation in one variable. Look at one more example. See, here we are having variables also, constant also, and the equality sign also. Also we are having the highest power of the variable as 1. Okay, that is their linear equation. This is also an example of linear equation in one variable. So I hope friends the definition of linear equation in one variable is clear. If you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you.